नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वायरा की। सबसे पहले नववर्ष विक्रम संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल और शनि की ये युक्ति बड़ी सारी तकलीफें लेके आने वाला है, लेकिन हम हैं तो क्या गम है। मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खास चीज़। नवरात्रों में अपने हाथों से एक मैनिफेस्ट कर कर एक जादुई दुनिया का नंबर और एक भोजपत्र बनाए। ये भोजपत्र पैक है और इसमें गुप्त नवरात्रों में किए गए चावल मैंने इसके अंदर डाले हैं। ये चावल आपकी लाइफ को सक्सेस करेंगे। इस पर एक मैनिफेस्ट नंबर लिखा है। बस इसे आपको अपने लैपटॉप बैग में, अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में, अपने बच्चों के बैग में, अपने स्कूल बैग में, अपनी गाड़ी में डालकर भूल जाना है। ये नंबर आपकी चारों तरफ से रक्षा करेगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होने देगा और कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सजा है दरबार, एक ज्योति जगमगाई गई है। सुना है नवरात्रों के त्योहार आए हैं, देखो मंदिर में मेरी माता मुस्कुरा रही है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आज नौवा नवरात्रा है। ओए होए, बहुत सारे लोगों का आज व्रत खुलेगा। बहुत सारे लोग दसवीं पे व्रत खोलते हैं। बहुत सारे लोग आज अपने घर में कन्या पूजन, लड़की पूजन करेंगे। तो बहुत सारे लोग आज नवमी पर राम नवमी का त्योहार मनाएंगे। सबके लिए खुशी का माहौल है, किसी के लिए किसी तरीके से, किसी के लिए किसी तरीके से, पर आप ये त्योहार जरूर मनाएं और भगवान की असीम कृपा पर बनी रहे। कब है ये त्योहार? 17 अप्रैल को, दिन है बुधवार का, नक्षत्र है अश्लेषा और देवी है सिद्धिदात्री। राम नवमी और राम जी का आज जन्मदिन है। और ये नवरात्रे जो हमारे दिवाली के नवरात्रे होते हैं उससे बड़े होते हैं। आपको याद है ना, इसी नवरात्रों से हम अपनी पोटली की पूजा सामान की शुरू करते हैं, क्योंकि ये नवरात्रों से बड़े हैं। और अभी तक अगर आपने पोटली के लिए अपने नाम नहीं लिखवाए हैं तो सिर्फ नाम लिखवाने हैं, पैसे नहीं देने हैं, ये याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली होती है। आप और हम सबसे बड़ी जिंदगी की एक ही गलती करते हैं। हम जो पंजाबी हैं ना, हमारी माँ अष्टमी पूछती थी, हम भी अष्टमी पूछते हैं। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं अष्टमी पूछती हूँ, वो गलत है। लेकिन वो ये ना कि कुछ बातें तो माँ करती आ रही थी तो इसलिए हम करते हैं। मेरे तो ससुराल में नवरात्रे होते ही नहीं हैं। ये तो हम मम्मी की तरफ से, मायके की तरफ से करते हैं। और मुझे तो मार देना बेहतर है। मेरे को नवरात्रों की पूजा ना करनी दी जाए तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर से कोई चीज़ निकल कर बाहर चली गई है, मेरे प्राण पखेरु ही खींच दिए गए हैं। मतलब इतनी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। आपसे माता रानी बात करती है और आप ये चीज़ महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन आपको सौम्य सरल रहना होता है। आपको लहसुन प्याज नहीं खाना होता। आपको एक सरल जीवन में ज़िंदगी बितानी होती है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता मम्मियों का कि एक तरफ खेतरी बीजी हुई है, एक तरफ मेरे बच्चे मानते नहीं हैं तो मैंने अंडा बना कर देती हूँ। अब बच्चों को तो घर से नहीं निकाल सकती। मैडम, अंडा बाज़ार में भी मिलता है, बच्चे बाज़ार जाके भी खा सकते हैं। ये गलत है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो आपके बच्चे कभी संस्कार लेंगे भी नहीं। हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये हमारे बच्चे हैं, हम इनके बच्चे नहीं हैं। और 99.9% पेरेंट्स आजकल अपनी पेरेंटिंग भूल गए हैं और बच्चों से इतना ज़्यादा दबते हैं कि बच्चे ऑलरेडी हमारे माँ बाप बन चुके हैं। वो कहीं पर भी हमारी बेइज्जती कर देते हैं। अभी तो रिसेंटली मेरे पास एक मैम आई और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरा बच्चा मुझ पर हाथ भी उठाता है अगर मैं कुछ बोलूँ 4 रिश्तेदारों के बीच में। मैंने कहा मैम, आप उसकी गर्दन नहीं मरोड़ देती, लात मार के उसे घर से बाहर निकाल दो कि क्या समझ रखा है तू, होता कौन है मुझ पे हाथ उठाने वाला। लेकिन हो, लोग कुछ कहेंगे, समाज कुछ कहेगा और हर घर में जो लोग आप जिनकी बात कर रहे हैं ना कहेंगे उनके बच्चों का भी यही हाल है। हम सब यही सोचकर चुप हैं। लेकिन यकीन मानेगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। आने वाले टाइम में एक ऐसी क्रांति आएगी जिसमें माँ बाप बच्चों का विरोध खुलकर करेंगे। पहले तो बुढ़ापे में करते थे, फिर जवानी में करेंगे और अपने दिल का दुख बताएंगे। ऐसी पिक्चर बनेगी जिसमें माँ बाप के प्रति बच्चे क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं ये सामने आएगा। और बननी भी चाहिए, मुन्ना भाई, MBBS जैसी ऐसी कोई पिक्चर। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। 17 अप्रैल को बुधवार का दिन है, नक्षत्र है अश्लेषा, सिद्धिदात्री का नवरात्रा है। माँ को गुड़हल का फूल अर्पण करें। और अगर आपने अष्टमी पूज लिया तो भी मैं आपसे कहूँगी माँ की पूजा ज़रूर करें। आज आप जब कन्या को घर में लेकर आएँ, उनको आराम से बिठाएं, रोली मोली जो है चावल उन पर अर्पण करें, उन्हें खीर पूरी हलवा जो छोले आपके यहाँ बनते हैं वो खिलाएं।
पैर छुएं उनके, जो भी आपने मंदिर में खेतरी बीज रखी है, कलश स्थापना कर रखी है, उसका जल भी लड़कियों पर छिड़कें और लड़कियों के पैर छुएं, उन्हें कोल्ड ड्रिंक पानी बिठाएं, आसन दें, खाने के लिए बोलें, माँ के जयकारे लगाने के लिए बोलें, शांतचित्त होकर बैठने के लिए बोलें। गाय के घी की पूरी बनाए रहे या हलवा पूरी छोले जो, उसे आप निश्चित ही रूप से गाय को भी ज़रूर खिलाएं, इससे आपको लाभ होगा। माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा महिमा प्राप्ति के लिए माँ की पूजा की जाती है। माँ गरिमा भी देती है और माँ की पूजा करने से आपको 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मैं तो आपसे कहूँ ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो माँ नहीं देती, माँ आपको सभी तरह की सिद्धियाँ दे सकती है। इसीलिए ये गलती मत करिएगा। आपके घर में अगर कलश में पूजली भी गई है तो आज एक नारियल, चुन्नी और श्रृंगार चूड़ियाँ माँ को अर्पण कर आइएगा। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और साक्षात लक्ष्मी का रूप है। इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर लक्ष्मी प्राप्ति का आपको इच्छा है तो माँ की पूजा ज़रूरी है। माँ के 4 हाथ हैं, माँ के हाथों में शंख, गदा, कमल और फूल है। एक बात याद रखिएगा कि माँ ने चक्र भी धारण कर रखा है। माँ सिद्धिदात्री को सरस्वती का रूप, लक्ष्मी का रूप और काली का रूप माना जाता है। माता सिद्धिदात्री को पसंद है कि जो भी मौसम का फल है वो माँ को अर्पण करें। माँ को चना, पूरी, खीर अर्पण ज़रूर करें। एक मटका माँ को मंदिर में अर्पण ज़रूर करें। नवरात्रों में नवमी की तिथि पर आपको बैंगन या जामुनी कलर के कपड़े पहनने चाहिए, इससे माँ बेहद ज़्यादा खुश होती है। और आज तो साथ में रामनवमी भी है, तो राम जी की पूजा भी कीजिए, मंदिर को सजवाइए, रामायण का पाठ करिए। और आज का दिन बुधवार का दिन है, गणपति महाराज की पूजा करिए। आज से जो चाहें वो बुधवार के गणपति के व्रत उठा सकते हैं। जिनकी बुध की दशाएं चल रही हैं तो उनके ऊपर बड़ी असीम भगवान की कृपा होगी। सिद्धिदात्री के पूजा वाले दिन हमें कुछ पेड़ों की पूजा करनी चाहिए, जैसे हमें शमी के पेड़ की पूजा इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। हमें इस दिन छुई मुई के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और अगर अभी तक आपके घर में छुई मुई का पौधा नहीं है तो अपने घर में छुई मुई का पौधा ज़रूर लगाएं। हमें आज अपने वज़न के बराबर हरा चारा गौशाला में जाके ज़रूर खिलाना है। हमें कबूतरों को बाजरा ज़रूर देना है। हमें गाय को रोटी ज़रूर देनी है। अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आज भगवान का नाम अर्पण, आपको भगवान का नाम ज़रूर लेना है। लाइफ में अगर आपको 100% सक्सेस चाहिए तो वो आपको मिल सकती है सिद्धिदात्री से। आज आप अपने परिवार के साथ घर में घंटे, शंख, चक्र, गदा, ये सब चीज़ें अगर माँ को भेंट स्वरूप देते हैं, शंख अपने घर में बजाते हैं, घंटे अपने घर में बजाते हैं, तो सिद्धिदात्री की असीम कृपा आप पर होती है। रामनवमी का दिन है, आज राम जी का नाम हनुमान जी के समक्ष भी ज़रूर लें। आज एक रामायण का पाठ अपने घर करवा सकते हैं। आप चाहें तो आज के इस सिद्धि को प्राप्त करने वाले दिन राम जी के गले में अगर आज आप उनको पीले वस्त्र अर्पण कर आते हैं तो जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह होता है। और जिन्हें पैसों की इच्छा है वो गुलाब के पुष्प भगवान राम पर अर्पण कर आए और कमल का पुष्प मंदिर में अर्पण जरूर करें। आज के दिन सिद्धिदात्रियों को प्राप्त करने के लिए हवन कराना सबसे ज़्यादा उत्तम है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का, मेरे संसार का नया हिस्सा बने हैं तो आपका स्वागत, अभिनंदन है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सिद्धिदात्री के नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां और बाहर आएँ, लाइफ में आपको 100% सक्सेस मिले। नवरात्रों में आपने जो पूजा पाठ किए उस कलश का क्या करें, उस जोत का क्या करें, उस बचे हुए घी का क्या करें, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर मेरी पूरी वीडियो तैयार है। उस वीडियो को जरूर देखें। जो अखंड जोत में घी होता है वो इतना पावरफुल घी होता है कि उसे डब्बी में भर के अगर आप अपने घर में रख लें और कभी आपके सर में दर्द हो उसे लगाएं या खाने में बिगड़े हुए बच्चे को डालकर खिलाएं तो आप यकीन मानिए कि उसके स्वभाव में बदलाव दिखेगा। मैं तो कहूंगी अगर आपने अखंड जोत नहीं भी जलाई तो मंदिर जाइए और पंडित जी से कहिए अखंड जोत का 1 चम्मच घी मुझे दे दो और उस घी का इस्तेमाल रोज अपने हाथ की हथेलियों पर रगड़ कर करना शुरू कीजिए। आपका बैड लक भी गुड लक में बदल जाएगा। फिलहाल के लिए जय माता दी।